दोस्तों, रोज रोज नहीं होता है कि 6,480 करोड़ का आईपीओ लगे और ऐसी कंपनी की आईपीओ जिसका फाइनेंशियल भी स्ट्रांग हो और जिसका ऑपरेटिंग डोमेन भी प्रेजेंट डिमांड के साथ बिल्कुल मैच करता हो। ऐसा ही कुछ है। ग्लैंड फार्मा कंपनी का आईपीओ इशू हुआ है 9 ऑफ नवंबर को से 11 नवंबर तक इशू डेट है। प्राइस बैंड है 1,490 से 1,500 रुपीज पर शेयर। टोटल आईपीओ का साइज है 6,480 करोड़। साइज है मिनिमम 10 शेयर एंड मोर। इस आईपीओ में 1250 करोड़ का फ्रेश इशू है और बाकी 3.9 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ग्लैंड फार्मा एक बहुत लुक्रेटिव यानी मुनाफा कमाने वाला आईपीओ साबित हो सकता है आप लोगों के लिए। मैं आपको इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी बताऊंगा ताकि आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। तो आइए देखते हैं कि ग्लैंड फार्मा कंपनी क्या है और इसके आईपीओ को लेकर एनालिस्ट का क्या कहना है और वो क्यों इंटरेस्टेड है। ग्लैंड फार्मा कंपनी की फुल डिटेल। दोस्तों, जिस घर में शादी हो उस घर के बारे में पूरा डिटेल पता होना चाहिए ताकि बाद में परेशानियां ना हो। ग्लैंड फार्मा इंडिया का और दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग जेनेरिक इंजेक्टेबल की कंपनी है। ग्लैंड फार्मा हाई क्वालिटी डाइवर्सिफाइड कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट का बिजनेस करती है और इसके प्रोडक्ट है स्टेरलाइन इंजेक्टेबल, ऑन्कोलॉजी एंड ऑर्थोफॉर्मिकल्स, कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल्स, पेप्टाइड्स, सस्पेंशन, हार्मोनेबल प्रोडक्ट, लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शेबल, NCE-1S, फर्स्ट टू फाइल प्रोडक्ट ETC। ग्लैंड फार्मा का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ये स्ट्रॉन्ग B2B बिजनेस मॉडल को फॉलो करता है और 60 से अधिक देशों में इसके प्रोडक्ट सर्कुलेट होते हैं जैसे US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूरोप। इसके की कस्टमर है सेंगेंट फार्माक्यूटिकल्स, एपोटेक्स, एथेंस फार्माक्यूटिकल डिवीजन LLC, फ्रेशनीज का भी USA LLC ETC। इसके साथ रोबोस्ट मैन्युफैक्चर यूनिट इंडिया में कंप्राइज 4 फिनिश्ड फॉर्मुलेशन फैसिलिटी है और 22 प्रोडक्शन लाइन और 3 APIs है। क्यों एनालिस्ट एक्साइटेड है दोस्तों? कोई भी कंपनी शेयर मार्केट में कितना भी बिजनेस करेगी या ये डिपेंड करता है कुछ पॉइंट पे। फर्स्ट पॉइंट, बिजनेस नेटवर्क कितना स्ट्रांग है। सेकंड, फाइनेंशियल कितना स्ट्रांग है। थर्ड, मैन्युफैक्चरिंग या डिस्ट्रीब्यूशन कितना इफेक्टिव है। फोर्थ, मैनेजमेंट टीम कितना एफिशिएंट है। ये सारे पॉइंट में ग्लैंड फार्मा अच्छा स्कोर करता है। इनका कोई एक्साइटिंग पी नहीं है फिलहाल मार्केट में। इनका सबसे स्ट्रांग पॉइंट है कि इनका बिजनेस मॉडल यानी B2B, जिसके जरिए ये सीधा कंपनी को अपना इंजेक्टेबल बेचते हैं यानी डायरेक्ट सेलिंग से ज़्यादा प्रॉफिट। इनके सेक्टर में यानी केमिकल इंजेक्टेबल में डिमांड की भी कमी नहीं आने वाली है क्योंकि अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग तरीके से इनकी डिमांड होता है, इसलिए अब डिमांड स्ट्रांग है। फाइनेंशियली भी काफ़ी अच्छी है तो कंपनी के आईपीओ का भी अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए और इसी वजह से बहुत सारे एनालिस्ट के लिए ग्लैंड फार्मा एक मस्ट बाय है। जियोजी फाइनेंशियल सर्विसेज। जियोजी सर्विसेज का कहना है कि ग्लैंड फार्मा के प्रोडक्ट सेगमेंट बहुत ही अच्छा है। 51 प्रोडक्ट होने से इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 20 में लॉन्च किया था और जून 21 क्वार्टर में कंपनी ने 18 न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। इनका पर शेयर प्राइस भी मल्टीप्लाई 20 के आसपास है और फार्मा इंडस्ट्री के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को देखते हुए ये एक अच्छा डील साबित हो सकता है। जियोजी सर्विस का ऐसा कहना है। इनका फिलहाल वर्डिक्ट है सब्सक्राइब करो। चॉइस ब्रोकिंग। चॉइस ब्रोकिंग का रेटिंग है सब्सक्राइब विद कॉशन क्योंकि ग्लैंड फार्मा का फाइनेंशियल काफ़ी अच्छे हैं मगर इनका वैल्यूएशन हायर साइड में है, ऐसा चॉइस ब्रोकिंग का कहना है। हालांकि फार्मा इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड प्राइस टू अर्निंग रेशियो 32.3 का है और ग्लैंड फार्मा का 12 मंथ का पी रेशियो 31.7 के आसपास है, इसलिए चॉइस ब्रोकिंग का कहना है कि सब्सक्राइब विद कॉशन। BP इक्विटीज। BP इक्विटीज का माने तो ग्लैंड फार्मा एक लॉन्ग टर्म स्टॉक है। इनका मानना है कि कंपनी के स्ट्रॉन्ग बिजनेस फंडामेंटल, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूनिक B2B बिजनेस मॉडल की वजह से ग्लैंड फार्मा एक बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म बाय हो सकता है। GPPL कैपिटल। इनका कहना है कि कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल के मार्केट में फिलहाल कोई बड़ा प्लेयर नहीं है ग्लैंड फार्मा की सिवा और इस इंडस्ट्री में घुसना भी थोड़ा डिफिकल्ट है। प्लस ग्लैंड फार्मा ने अपना नेटवर्क और यूनिक B2B रिलेशन भी बना लिया है जिसका मतलब है कि फ्यूचर में कंपनी अच्छा ही करने वाली है, तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। शेर खान ने कोई रेटिंग नहीं दिया है क्योंकि उनका कहना है कि कंपनी का वैल्यूएशन और इश्यू प्राइस दोनों ही हाई रेंज में है। वीकनेस। क्या वीकनेस है दोस्तों? ग्लैंड फार्मा आईपीओ में 1.9 करोड़ का शेयर ऑफ लोड किया है चाइना के फॉर्चून फार्मा इंडस्ट्रियल PTE ने। ये इनके मेन प्रमोटर में से एक है।
कोई इंडिपेंडेंट एनालिस्ट का ये भी कहना है कि चाइना का प्रमोटर होना एक तरीके से अच्छा है, क्योंकि कंपनी आने वाले दिनों में चाइना के ह्यूज मार्केट में एंट्री कर पाएगी आसानी से। कुछ और एनालिस्ट का ये कहना है कि चाइना के कंपनीज का रिलायबिलिटी एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि उनके गवर्नमेंट का रेगुलेशन ऐसे हैं कि बहुत सारे इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आते। अगर ऐसा ही कुछ ग्लैंड फार्मा के साथ हुआ, कुछ ऐसी खबर बाद में बाहर आई जिससे कंपनी के वैल्यूएशन पर असर पड़े, तो फिर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। और यहीं पर इसी वजह से आईपीओ सबसे बड़ा वीकनेस दिखाई दे रही है। लेकिन इसके सिवा एक अच्छा बार्गेन लग रहा है और आप एक यूनिक कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं, तो ये आपके लिए बिल्कुल सही साबित हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी। ऐसे ही नए नए लेटेस्ट अपडेट वीडियो के लिए राहुल कौशिक आरके को सब्सक्राइब करें तुरंत। धन्यवाद दोस्तों।